हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों को 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। शोक विकल सब रोवहि रानी में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, रौद्र रस या विभक्त रस? बताइए अगर पता है तो इसमें करुण रस का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें करुण रस है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। थर्ड क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? प्रभु जी के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो इसमें तुलना की गई है प्रभु जी के चरण की कमल से, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला का अर्थ होता है तीन फलों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, दोहा किस छंद का दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है अर्ध सम्मात्रिक छंद या मात्रिक छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ये आपके मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। गोदान प्रेमचंद जी की कृति है। ठीक है, और यह उपन्यास विधा पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इन चारों में से? तो इसमें सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। गेहूं का तत्सम बताना है। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथैव का संधि विग्रह बताइए। तथैव का संधि विग्रह होगा तथा प्लस एव। ठीक है, तथैव, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतय किस विभक्ति का रूप है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ये दो क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए हैं। सब विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। उपमा का अंग नहीं है। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। ये उपमा के अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चार अंग होते हैं उपमा के। लेकिन पूछा गया है उपमा का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, तो छंद उपमा का अंग नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची तरु है, पेड़ भी है, पादप भी है। डाली वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, एक शब्द में। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, सूर्य के समान किस कवि को कहा गया है? सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रहीमदास? सूर्य के समान किस कवि को कहा गया है? तो ये हैं सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी को सूर्य के समान कवि कहा गया है। अगला प्रश्न, बिहारी लाल ने कुल कितने दोहे लिखे हैं? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 700, 713 या फिर 719। तीसरा ऑप्शन है 718 एंड चौथा ऑप्शन है 721। तो बिहारी लाल ने कुल 700 दोहे लिखे हैं। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? आप लोगों ने पढ़ा होगा किसकी रचना है साहित्य लहरी? कालिदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीमदास? तो दोस्तों याद रखना है,
साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। बोर्ड में आने लायक प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गहराई में कौन सा प्रत्यय है। गहराई में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वही शब्द होते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आई प्रत्यय है, आई नहीं ई प्रत्यय है। कई विद्यार्थी कहेंगे कि आई प्रत्यय होगा, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। आई प्रत्यय इसमें नहीं है, क्योंकि गहरा को हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, ग हा रा पर बड़ा का मानता रा, गहरा इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गहराई हो जाता है, तो ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर खंडवा के कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, देखिए आंसर इनके कैसे लिखने हैं आपको मैं आपको बता देता हूं, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है, हर बार बोर्ड परीक्षा में ये गद्यांश पूछा जाता है। हर बार तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर बार ये गद्यांश एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको जरूर करनी है। ठीक है, बहुत ईजी है अगर आप लोग पढ़ लेंगे तब, वरना कठिन तो लगेगा ही अगर पढ़ेंगे नहीं तो। आप लोग जानते ही हैं कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और मित्रता निबंध विधा पर आधारित रचना है, ये भी क्वेश्चन आता है। और मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंगति और सुसंगति में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा एग्जाम में गद्यांश। आपको पता होना चाहिए कैसे व्याख्या करनी है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का तो नहीं आएगा, 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये गद्यांश है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना है। जितने भी इस मॉडल पेपर में हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर और भी क्वेश्चन है, उपसर्ग से रिलेटेड और प्रत्यय से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं। एक एक शब्द बनाना है इन उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करके। फिर संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। अनुवाद करना आपको आना चाहिए, एंड निबंध प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए, निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही करा पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।